हेलो, मैं डॉक्टर मनोज राज डेंटल लेज़र कॉस्मेटिक सेंटर से। आज मैं आप लोगों को बच्चों में होने वाली दांतों के प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसके उपाय के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो गया बच्चों के दांत में सड़न। काफ़ी कम उम्र में बच्चे के दांत में अक्सर ज़्यादा कीड़ा लग जा रहा है, जिसके दर्द हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, खाने में परेशानी हो रही है। इसके जिम्मेदार बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल, खासकर फास्ट फूड, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। जो भी स्टिकी सब्सटेंस मीठा हो तो वो दांत को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। एक्चुअली वो दांत में फंसा रह जाता है, दांत से साफ़ नहीं हो पाता, जिसके कारण उससे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है। बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बाद दांत को सड़न कर देती है। बैक्टीरिया एसिड डिस्चार्ज करता है। एसिड डिस्चार्ज करने के कारण दांत के ऊपर की लेयर गलने लगता है, फिर उसमें कैरीज लग जाती है, डेंटल कैरीज जिसको कहते हैं। बहुत लोग को लगता है कि बच्चों के दांत का कीड़ा लगा है तो क्या इग्नोर कर दे, उसके बाद उसको तो हटना ही है, फिर उसमें उसके जगह परमानेंट टूथ आ जाएगा। मगर ये बहुत ही मतलब सही चीज़, सही बात नहीं है बहुत हद तक, क्योंकि एक समय पे ही परमानेंट टेथ अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज चौथे क्लास का बच्चा को 10th में पास लगवा दो तो उसके बाद वो तुरंत उसकी एलिजिबल हो जाएगा, वो कर लेगा। इस समय होता है ऐसा, सब दांत का इरप्शन का समय होता है। जैसे बच्चों का दांत 6 महीने, जनरली 6 से 8 महीने में इरप्ट करना शुरू करते हैं और 2.5 साल, अप्रॉक्स 2.5 साल होते होते सारे दांत इरप्ट कर जाते हैं। उसी तरह परमानेंट 6 साल के एज से इरप्ट करना शुरू होते हैं और जनरली 12 साल में 7th नंबर दांत आता है। और जो लास्ट मोलर, जिसको अक्कल चौ या विजडम टीथ कहते हैं, उसको आने में 18 साल, 19 साल भी का समय लगता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दांत टूटा और उसके जगह परमानेंट उसी समय आ गए। मान लो कि अगर बच्चे का एज 4 साल है, 5 साल है और उसके कैनाइन में या उसके मोलर में अगर सड़न हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दांत अभी टूट जाएगा, उसको हट जाएगा तो तुरंत दांत आ जाएगा। उसके 10 से 11 साल में उस पोजीशन पे दांत आते हैं। तो क्या 5 साल तक के लिए बच्चे का दांत को सड़ा हुआ छोड़ दीजिएगा? उसको दर्द होते रहेगा। कितनी दिन आप एंटीबायोटिक या पेन किलर चलाइएगा? ये सही चीज़ नहीं है। आपको आकर डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा और दांत का इलाज कराना पड़ेगा। ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चे को अगर वो चॉकलेट, चिप्स का जितना हो सके अवॉइड करवाइए। चिप्स, कुरकुरे तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। आपको पता होगा कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ दांत को ही डैमेज नहीं करते हैं, बल्कि वो बोन को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेने से दांत ही नहीं, पूरे शरीर की जो बोन होती है एक तरह से खोखली हो जाती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके घर का खान पान दीजिए। बच्चे में हैबिट डालिए, रात में ब्रश करके सोए, मीठा बहुत कम खाए और जितना हो सके स्टिकी तो एकदम ना खाए। स्टिकी सब्सटेंस है, जो मीठा स्टिकी होता है वो तो एकदम ना खाए। और आजकल तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि दतवन से करें, क्योंकि दतवन बहुत हद तक सही है मगर दतवन करने का तरीका अलग होता है। तो ब्रश ही सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। बच्चे का पेस्ट अलग आता है। जो नॉर्मल बड़े का पेस्ट और बच्चे का पेस्ट में अंतर होता है। जो बच्चे का पेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा 600 ppm होती है और बड़े में 1000 ppm होती है। और कुछ अलग इंटीग्रेंट होते हैं। बेसिक है कि आप बच्चों का अलग ही पेस्ट यूज करें। बच्चों का पेस्ट आता है मार्केट में, किड्स बनी, किड्स जूनियर, कोलगेट, बहुत सारी कंपनी है। आप किसी का भी ले सकते हैं जो बच्चों के पेस्ट के लिए हो। आप बच्चे के पेस्ट से ही बच्चे का पेस्ट उसको ब्रश करने के लिए बोले। और एक इस वो मटर स्पून, मटर के दाने जितना, ये नहीं कि पूरा ब्रश के ब्रिसल्स पे लग गया। बस थोड़ी क्वांटिटी सही है, 1.5 से 2 मिनट सही है। सर्कुलर मोशन में ब्रश होना चाहिए, स्विपिंग मोशन में होना चाहिए, ये सही रहती है। और उसके बाद रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट कराएं, देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डेंटिस्ट उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक बच्चे का दांत का ख्याल रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ दांत ही नहीं, उसके और भी वो भी सी चीज़ है। अगर आप गंदा चीज़ मुंह में ले रहे हो, गंदगी खा रहे हो, अगर दांत सड़ा हुआ है तो वो आपके सलाइवा के थ्रू आपके फूड में मिलेगा, पेट में जाएगा। तो वो भी सी चीज़ एकदम सिंपल सा चीज़ है कि वो आपके पेट को भी डैमेज करेगा। तो आजकल बहुत कम देखे कि बच्चों में पेट का ही प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो वो भी ऐसी चीज़ है। दांत गंदा रहेगा तो सब चीज़, पूरा जो भी आप खा रहे हो सब के सब गंदा जा रहा है।
वो चीज़ है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल एक बहुत कॉमन एक ट्रेंड चला हुआ है। आजकल थोड़ा वो परेशानी से बचने के लिए पेरेंट्स बच्चे को दूध का बोतल थमा देते हैं। रात में दूध का बोतल लिए हुए हैं और वही पीते-पीते बच्चा सो गया। अब ये ध्यान नहीं दे रहे कि वो दूध मुँह में दूध बच्चे का रह गया, रात भर दूध जमा हुआ है और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, दाँत को पूरी तरह गला देता है। इसको नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं, जिसमें ऊपर की खासकर ऊपर के इंटीरियर देखते हैं कि पूरी की पूरी वो पूरी गल जाती है, पूरी इंटीरियर। इंटीरियर क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे केस आते हैं इसके सारे दांत ही पूरी तरह एकदम डैमेज हो गए होते हैं। इसलिए एकदम नहीं, अगर आप बच्चे को पिलाएं तो वो स्पून का इस्तेमाल करके दें। अगर आप बॉटल फीडिंग भी करवाते हैं तो उसके बाद आप एश्योर रहें कि बच्चे के मुंह में दूध नहीं है। जब वो सो गया तो उसके बाद उसको, मतलब उसको सोने से पहले आप एश्योर है कि उसको पानी पिला कर ही उसको सुलाएं। मुंह में दूध नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो पूरे के पूरे दांत सड़ जाते हैं बच्चों के। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर तो पता ही है, 9199419594। आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। राज डेंटल लेदर कॉस्मेटिक सेंटर से मैं डॉक्टर मनोज। थैंक यू।